हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस की। यानी कि क्लास 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है, जिसे आपको पढ़ना है टू अचीव योर ड्रीम एनएलयू। तो क्लास 2027 का जो डिटेल सिलेबस है उसको आज हम ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या एक्चुअल में पढ़ना है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे क्लैट में 5 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश रीजनिंग, उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर आप इन पांचों सेक्शंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। उसमें टेस्ट किया जाता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, आप कितने अच्छे से रीड करके कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको पैसेज बेस्ड पूरा एग्जाम पेपर मिलेगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, आपको पहले एक पैसेज दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, जीके हो या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट। आपको सभी में पैसेज देखने को मिलेगा और उस पैसेज को खत्म होने के बाद आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दी पैसेज इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है पैसेज में, उस इन्फॉर्मेशन को आपको डिकोड करके लगाना है अपने क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो आपकी रीडिंग स्किल टेस्ट करेगा, जहां पर वो ये टेस्ट करेगा कि क्या आप मेन आइडिया, पूरे पैसेज का मेन आइडिया फॉर्म कर पा रहे हो। सेंट्रल थीम क्या होना चाहिए पैसेज का, ये आपसे पूछा जाएगा। ऑथर की टोन क्या है पूरे पैसेज में, ये आपसे पूछ ली जा सकती है। पर्पस क्या है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको इन्फ्रेंस निकालनी है, ड्रॉ करनी है। उसके अलावा अजम्पशन, कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में आपसे वर्ड्स के मीनिंग पूछे जा सकते हैं, फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं जो कि कॉन्टेक्सचुअल होने वाले हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, इडियम फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स जो कि कॉमनली इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारी लैंग्वेज यूजेज की, तो यहाँ पे ग्रामर का आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, ग्रामर का बेसिक आपको आना चाहिए। ग्रामर से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ग्रामर का एक बेसिक जो है आइडिया होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे सेंटेंस मीनिंग की, सेंटेंस मीनिंग, पैराफ्रेजिंग, करेक्ट इनकरेक्ट यूजेज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको नेशनल अफेयर्स को, जो भी करंट में चल रहा है उसे आपको कवर करना है। ये सारी चीजें आप कवर करेंगे कैसे, इसके लिए आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर। तो जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो करंट अफेयर्स है वो एक तरीके से सॉल्व होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। आप नोट्स बनाते जाइए, रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली उससे अपने नोट्स बनाइए जो कि आपके पर्सनलाइज्ड नोट्स होंगे। उन नोट्स को अच्छे से कंसाइज वे में आपको बनाना है ताकि वो क्रैश रिवीजन में आपके काम आ सके। ठीक है। उसके बाद आपको नेशनल करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट की स्कीम्स, उनकी पॉलिसीज क्या हैं वो पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल्स कवर करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको यहाँ पे करने हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या जजमेंट्स हैं वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल समिट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आता है। ग्लोबल समिट्स कौन कौन सी हो रही हैं, कौन कौन सी ट्रीटी हो रही हैं, साइन हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिप्लोमेसी, ये जो आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, लेकिन आपको स्टैटिक जीके रैंडम नहीं पढ़नी है, आपको वही स्टैटिक जीके पढ़नी है जो करंट अफेयर से लिंक हो रही हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा सकती हूँ। अगर मान लीजिए बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की, या फिर अगर बात हो रही है ब्रिक समिट की, तो ब्रिक समिट आज की तारीख में कहाँ हो रही है, इस साल कहाँ हो रही है, कितने मेंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर, कौन होस्टिंग कंट्री है,
ये तो पता होना चाहिए, ये तो करंट का पार्ट है। लेकिन स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा कि इसमें सबसे पहली कंट्री जो फाउंडिंग कंट्रीज थी वो कौन सी थी, सबसे पहली बार ब्रिक की मीटिंग कहाँ हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, ये सारे आपके स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है, पोर्शन हो जाता है। तो आपको स्टैटिक जीके रैंडम कवर नहीं करनी है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उठा के आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके करनी है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स पे, उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके भी तैयार करती जानी है, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी इवेंट न्यूज में जो इवेंट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होगी वो आपको करनी है। इकोनॉमी में आपका बजट आ जाता है, तो हर साल आपको पता है कि बजट पास होता है, उस बजट में क्या क्या नई चीजें आई वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। बजट के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी, आरबीआई, टैक्सेशन, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। साइंस एंड टेक से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, स्पेस, एआई, डिफेंस, ठीक है, हेल्थ, इनसे रिलेटेड। उसके अलावा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत हॉट टॉपिक बने हुए हैं आज की तारीख में, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। तो लीगल रीजनिंग में सबसे पहले आपको ये कोर लॉज कंप्लीट करने होंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉ। ये 4 लॉज जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे लैंडमार्क जजमेंट्स और करंट लीगल इश्यूज एंड जजमेंट्स के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल, स्केड्यूल्स, इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट प्रोविजंस, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, साथ साथ में आपको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, मिसचीफ, डेफमेशन, ये सारे आपको सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और इन सारे लॉज के साथ आपको इनके लैंडमार्क जजमेंट्स भी कवर करने हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स आपको कवर करते जाने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, जैसे कि केशवानंद भारती, शंकरी प्रसाद केस, मिनर्वा मिल्स केस, आपका नवतेज सिंह जौहर केस, केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट, ठीक है, ये सारे जजमेंट्स आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट के भी जजमेंट्स आपको क्लियर करने। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया। लॉ ऑफ क्राइम्स में आपको बेसिक जो क्रिमिनल लॉ में एलिमेंट्स होते हैं वो लॉ के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जनरल डिफेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक जो ऑफेंसेस हैं, जैसे कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टेट, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, विमेन एंड चिल्ड्रन, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे लैंडमार्क जजमेंट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा फ्री कंसेंट क्या होती है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वैलिड अग्रीमेंट, ये सब क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद फिर हम लैंडमार्क जजमेंट्स पे आते हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट्स में आपको सारी लैंडमार्क जजमेंट्स तो कवर करनी ही है, साथ ही साथ में आपको जो करंट लीगल इश्यूज जो इस साल चलेंगे और अभी तक हो भी चुके हैं वो सारी चीजें भी आपको कवर करके चलनी है। साथ ही साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली होंगी वो आपको कवर करनी है। उसके अलावा ये टेस्ट करता है आपका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देगा, एक क्वेश्चन पूछ लेगा जहाँ पर आपको लीगल इशू को आइडेंटिफाई करना है, या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस देगा जहाँ पे वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपसे पूछेगा और आपको उस सिचुएशन को टैकल करना है, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगेन सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है वो क्रिटिकल रीजनिंग का होता है, लेकिन क्लैट 2026 ने बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया सारे स्टूडेंट्स को, जहां पर उसने क्रिटिकल रीजनिंग को पूरा कंप्लीटली हटा के एनालिटिकल रीजनिंग पूछ ली थी। तो एनालिटिकल रीजनिंग भी आपको साथ ही साथ कवर करनी है, ठीक है। अभी हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट बेस्ड रीजनिंग आनी चाहिए, जैसे कि आइडेंटिफाई आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन, अजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस एंड डिडक्शंस। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग है कॉज एंड इफेक्ट, एनालॉजी एंड रिलेशनशिप, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, फ्लॉज इन रीजनिंग। और जब हम बात करते हैं हमारे एनालिटिकल रीजनिंग की, तो उसके अंदर आपका सिलॉजिज्म आ जाता है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आ जाती है, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, ठीक है, क्लॉक्स आ जाते हैं, कैलेंडर्स आ जाते हैं। ये सारे एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके चलने हैं, क्योंकि क्लैट हमेशा एक सरप्राइज आपको देता है। इस साल एआर में दिया,
हो सकता है अगली साल शायद आपसे लीगल रीजनिंग में कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट पूछ ले या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो उसके अलावा फिर हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, ठीक है। ये क्यूटी है, नॉट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हम कवर कर चुके हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक बेसिकली मैथ्स है जो कि आपको 10th लेवल तक की पूछी जाएगी, जहां पे आपको दिया जाएगा एक पैसेज या फिर कोई एक तरीके से चार्ट दे दिया जाएगा, कोई आपको डेटा दे दिया जाएगा, एक टेबल दे दी जाएगी जिसके अंदर डेटा लिखा होगा। टेबल के फॉर्म में हो सकता है, बार ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, लाइन ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है। अब इस डेटा को आपको इंटरप्रेट करना है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके परसेंटेज से, रेशियो प्रपोर्शन से, एवरेज से, प्रॉफिट लॉस से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, टाइम एंड वर्क से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को पहले आपको क्लियर करना है, इनके बेसिक्स को क्लियर करना है, एंड देन उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्यूटी का सेक्शन। आई होप आपको इन सारे सेक्शंस के बारे में एक कंप्लीट आइडिया लग गया होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको क्लैट 2027 के लिए कवर करने हैं। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्रिसमस ईव आ चुका है और क्रिसमस ईव पे हमारी जो सेल है वो भी लाइव हो चुकी है। 30% आपको सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स पे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी पे आपको 30% का फ्लैट ऑफ देखने को मिलेगा, और फ्लैट ऑफ आपको मिलेगा जब आप ये कोड यूज करेंगे, दैट इज DP01। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे हमारे बैच को, आपको ये कोड यूज करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और हमारा जो न्यूली लॉन्च्ड बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, उसका नाम है चैंपियंस 2.0 बैच। इस बैच में जाके आप पूरी डिटेल में स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं कि बैच में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ में आप अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये 2 मीडियम्स हैं जिन मीडियम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो है लॉ विद दीक्षा 24/7 और दूसरी मेरी मेल आईडी है diksha.kumari@247.com। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना तो आपको जाना है करियर्स अड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जाके आपको इस वेबसाइट को चेकआउट करना है। ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, जब लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लैट का ऑप्शन दिखेगा। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये बैच यहाँ पे शो हो जाएगा। इस बैच में इनरोल करने के लिए आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। इस पे आप जब क्लिक करेंगे और एंटर कूपन कोड को जब आप यहाँ पे यूज करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था, विच इज DP01, और आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड अप्लाइड आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपको यहाँ पे 30% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं, एक स्टार्ट दे सकते हैं। इसके लिए जितने भी आपके स्पेसिफिकेशन हैं वो आपको नीचे दिख जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। प्रोडक्ट हाईलाइट सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिख जाएंगी। कितने मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, कितनी ई बुक्स मिलने वाली है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएंगी। चलिए गाइज, आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।